तो मुझे कुछ चीज़ सिखानी है, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। उस चीज़ से क्या है सो देखो। पहला एक तो है, मान ले हमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई भी सर्किट है, सपोज यही है, कैपेसिटर है ना, और एक बैटरी है। इस सर्किट का जो भी रेसिस्टर होगा, जो भी रेसिस्टेंस होगा, हमने कहा उसको उसको आर से हमने दिखा दिया, और बैटरी को हमने आइडियल बैटरी मान लिया। ठीक है। सपोज करो यहाँ पे हमारा स्विच लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे हमारा स्विच लगा हुआ है ये। अब हमने स्विच को क्लोज किया, टी इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया। ठीक है। अब इसको हम दो बारी, दो इनफैक्ट तीन तीन बारी इसको स्टडी किया जाता है, 3 टाइम पे स्टडी किया जाता है। एक तो पहला हमारे पास होता है, वो है एट टी इज इक्वल टू जस्ट 0 प्लस पे, चूंकि टी 0 पे हमने स्विच क्लोज किया, टी 0 प्लस पे। दूसरा हमारा होता है टी इज इक्वल टू किसी टाइम टी पे होता है। एंड तीसरा हमारा जो स्टडी होता है टी टेंस टू इनफाइनाइट पे होता है। ठीक है। तो 3 टाइम पे इसका हम स्टडी करते हैं, 3 टाइम्स। ठीक है बच्चा। तो अभी जो हम करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को पढ़ेंगे। इसकी चर्चा जब हम रेसिस्टर आपको पढ़ा देंगे तब करेंगे। जो टाइम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन था ना आपका, इसी पे बेस्ड था। तो इस पोर्शन को भी छोड़ देंगे, जब रेसिस्टर पढ़ लेंगे, सर्किट रेसिस्टर है ना, रेसिस्टर सर्किट जब पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आरसी सर्किट में इंटरमीडिएट टाइम पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर होता है, उसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि आपके पास एक कैपेसिटर है, अगर अगर एक कैपेसिटर है, इस पॉइंट का नाम ए है, अगर ये पॉइंट बी है, कैपेसिटेंस सी है, इस पे चार्ज अगर क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो हमने कहा था भी ए माइनस भी बी हमारा कितना होता है बच्चा, वो हमारा होता है क्यू बाई सी होता है ना। सो अगर हमने कहा भी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू भी बी हमने कहा, तो हम ए से बी की तरफ जाते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, माइनस मतलब ड्रॉप, है ना, क्यू बाई सी। जिस प्लेट पे है उस प्लेट पे कितना चार्ज है ना, उस प्लेट पे कितना चार्ज है, और उसके बाद हम यहां से यहां पहुंचते हैं। ठीक है बच्चा। सो दिस इज माई पोटेंशियल ड्रॉप, बी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू बी बी, ये लिखते हैं। दूसरा, आप थोड़ा सा तो 10th क्लास में पढ़े होगे ना, 10th क्लास में आप पढ़े हो कि आपके पास अगर एक रेसिस्टर है, अगर एक रेसिस्टर है बच्चा, रेसिस्टेंस आर है, अगर ये पॉइंट मान लो एक्स है, अगर ये पॉइंट हमारे पास वाई है, एंड अगर अगर हमारे पास वी एक्स इज ग्रेटर देन वी वाई है, तो इसमें करंट फ्लो करता है, पता है ना आपको। करंट फ्लो क्या होता है, आई होता है करंट। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। हम करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोमेंट का डायरेक्शन में लेते हैं। सो आई हमारा होता है, कितना होता है बच्चा, वो होता है हमारे पास वी एक्स माइनस वी वाई ओवर रेसिस्टेंस आर। सो दिस इज द करंट। तो हम इसको लिखते हैं आई आर, यानी कि आई आर इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी वाई। ये चीज तो आपको आता है, थोड़ा बहुत आता है, अगर नहीं आता तो यही लिख लिए, ओम्स लॉ हमारा यही है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल ओवर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, यही हमारा ओम्स लॉ है। सो अगर हम आप इसको देखते हैं, अगर लिखते हैं इसे, आप अगर लिखते हैं वी एक्स माइनस आई आर इज इक्वल टू वी वाई, यानी कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं, इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल, मींस व्हाट, मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट एक्स है, हमारा ये पॉइंट वाई है, करंट के डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो देयर इज ड्रॉप इन पोटेंशियल, हाउ मच, आई आर, ड्रॉप आई आर, है ना। ये चीज आपको आता होगा, पहले भी बचपन में पढ़े होगे, नहीं आता तो देख ले, बात वही है, पुरानी वाली बातें यहाँ पे है। तो एक इसका एप्लीकेशन है बस। ठीक है। और करंट अगर जीरो है, इफ देयर इज नो करंट, अगर करंट नहीं है, तो हम कहते हैं एक्स और वाई को इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं। सो वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स मीन्स रेसिस्टर भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तब, चूंकि क्या है, कोई कोई इसमें है ही नहीं, करंट ही नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है। ठीक है। सेम चीज थोड़ा कैपेसिटर पे और थोड़ा चर्चा कर लें, कि हमने कहा अगर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, इफ देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, देन वी
Q जीरो हमारा हो गया तो VA इज इक्वल टू हमारा VB हो जाएगा कब, देयर इज नो चार्ज, जब चार्ज नहीं है तब, है ना। तो हमारे पास ये जीरो होगा, सो VA इज इक्वल टू VB, ये मतलब क्या है, ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, करेगा ना बच्चा। नाउ अगर हमारे पास ये, इसमें अगर करंट जीरो हो जाएगा तब तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, रेसिस्टर भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा जब करंट जीरो है, और जब चार्ज जीरो है तो कैपेसिटर भी हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। बिहेवियर और होने में डिफरेंस है ना। जैसे मान लो हमारा ये है लक्ष्य है, अब लक्ष्य की तो पता है ना कि है कोई, तो अगर लक्ष्य की गर्लफ्रेंड है मान लो, तो अब मान लो जा रहा था अपने दोस्तों के साथ वो, तो उसको, या कोई भी छोड़ो ना, गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकती है, लड़की कोई भी हो सकती है, तो देखा कुछ कुछ गंदे लड़के थे उसको छेड़ रहा था, तो लग तो हट्टा कट्टा कसरती आदमी है, भिड़ गया लड़ने को, है ना, मार फूचूर कर ठीक कर दिया, सारे गुंडों को मार उड़ कर गिरा दिया, लड़की को एकदम सेफ घर तक पहुंचा दिया। तो इसका उसका भाई तो नहीं है, नहीं है, ये बिहेव किया एज ए ब्रदर। तो एज ए ब्रदर बिहेव करना और भाई होने में तो डिफरेंस है ना। भाई मतलब जो भी रिलेशन का भाई है, अपना भाई जो भी है, ऑल्दो एक हम लोग ओथ लेते थे, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक अलग बात है ना। तो एक अलग चीज है। अदरवाइज जो फैक्चुअल चीज है कि अगर तुम्हारी अपनी सिस्टर नहीं है, नहीं भी है, तब भी अगर तुमने अपना सुरक्षा उसकी रक्षा किया तो तुमने एक भाई की तरह बिहेव किया, बट हो नहीं भाई, बट बिहेव किया। सेम चीज ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कब, जब करंट जीरो होगा। कंडक्टर नहीं है बट बिहेव लाइक ए कंडक्टर। सेम चीज ये भी बिहेव लाइक ए कंडक्टर कब, जब इस पे चार्ज जीरो होगा, है ना। जब इसमें चार्ज जीरो, करंट जीरो होगा तब कंडक्टर बिहेव करेगा। क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, आई जीरो हो गया भैया, जब आई जीरो हो गया तो वी एक्स इक्वल टू वी वाई हो गया, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्यू अगर जीरो हो गया तो हमने कहा जब क्यू जीरो तो वी इक्वल टू वी बी, यानी कि वी इक्वल टू वी बी मतलब क्या है, तभी होता है ना जब हमारे पास ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो हम इसको ए और इसको बी कह देंगे, हम ये बीच में कंडक्टर जोड़ देंगे। सिमिलरली इसको हमें कंडक्टर की तरह बिहेव करवाएंगे कब, आई जीरो है तब, है ना। हम यहाँ लिखेंगे इफ यहाँ लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू जीरो, तब इसका बिहेवियर ऐसा होगा। और जब हम लिखेंगे इफ आई इज इक्वल टू जीरो, तब हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास इस तरह बिहेव करेगा, ये हमारे पास एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। और क्या कर रहा है, इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर, ये कंडक्टर तरह बिहेव कर रहा है। इतनी सी बात है, इसको तो हम कर ही सकते हैं ना, है ना। नाउ अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं, हमने कहा कि इसको हम दो बार स्टडी करेंगे, एक टी जीरो प्लस पे, दूसरा टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे बिहेव स्टडी करेंगे। तो हम सर्किट को फिर से बनाते हैं। हमने कहा कि हमारे पास ये कैपेसिटर है और ये हमारा स्विच है, ये हमारा स्विच है SW, ये रेसिस्टर है, ये बैटरी आइडियल बैटरी है, ये कैपेसिटर हमारे पास है जिसका कैपेसिटेंसी है। हमने कहा T इज इक्वल टू जीरो पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया, T जीरो पे, ओके। तो हम दो बार ये स्टडी करेंगे, एक तो करेंगे T जीरो प्लस पे, तो T इज इक्वल टू जीरो प्लस की बात करते हैं। T इज इक्वल टू जीरो प्लस पे हम बनाते हैं ये, है ना, ये हम बनाते हैं। तो देखो बच्चा, हमने नाम नोमेनक्लेचर किया इस पॉइंट का, हमने कहा ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये हमारा बस B हो गया। अब देखो इसका ले ले पोटेंशियल ले ले जीरो, दिस इज माई जीरो। इसका अगर बैटरी का EMF अगर E है, सॉरी EMF ऑफ द बैटरी E है, एंड कैपेसिटेंस हमारा C दिया हुआ है, C गिवन है, रेसिस्टर R हमारा दिया हुआ है, तो देखो ये इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका होगा E हो जाएगा, E, इसका भी E हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल होगा ना। नाउ अब बात करते हैं, देखो बच्चा इस पे चार्ज है, T जस्ट जीरो प्लस पे देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज। जब इस पे चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पे हमने कहा, अगर हमने कहा Q क्या होगा, जीरो होगा, कोई चार्ज नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर हमने तो इसको भी कह दिया, क्या कह दिया, हमने कहा B, यानी कि इसका सॉरी B क्या होगा, BB और BA बराबर होगा। सो BA इज इक्वल टू हमारे पास BB हमारा हो जाएगा, क्योंकि चार्ज नहीं है इस पे, अभी अनचार्ज था, देयर इज नो चार्ज, तभी भी चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज होने में इट टेक सम टाइम। तो क्या होगा, आप इसको ले आओ इधर, यानी कि BA इक्वल BB, यानी कि इसका भी क्या होगा, इसका भी हमारे पास E हो जाएगा, E इसका भी क्या होगा हमारे पास E हो जाएगा, इसका भी E हो जाएगा। तो करंट इसमें क्या होगा, अब इसे करंट की बात करते हो तो इसमें जो करंट हमारा होगा I से करंट होगा, कितना होगा, I होगा, और I हमारा कितना होगा बच्चा, I हमारा हो गया E माइनस जीरो बाई आर, सो E माइनस जीरो बाई आर, सो दिस इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, E बाई आर करंट हो गया, है ना। सो करंट E बाई आर हो गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस कैपेसिटर, सारा पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के क्रॉस हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, जीरो, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी इसको बना सकते हो। सो इसका जो कंडक्टर है इसको इससे बना सकते हो, ये पॉइंट हमारा A हो गया,
ये पॉइंट हमारा बी हो गया, और हमारे पास ये बैटरी हो गया, और एक रेसिस्टर हो गया हमारे पास। ओके, सो दिस माई रेसिस्टर आर, दिस इज माई EMF E, है ना। और इसको कंडक्टर तरह बिहेव करवा दिया हमने। टी कब स्टडी कर रहे हैं? टी इज इक्वल टू 0+ पे स्टडी कर रहे हैं। जस्ट कब? टी इज इक्वल टू 0+ की बात कर रहे हैं। कब स्टडी कर रहे हैं ये? टी 0+ पे। जैसे ही स्विच ऑन किया उसके जस्ट बाद, मींस हमारा चार्ज इस पे 0 ही रहा था, तो उस समय हमारे पास ये सर्किट बनेगा। इसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा। बिहेवियर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा, ये कंडक्टर है नहीं, इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, तो उसका बिहेवियर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है? नाउ दूसरा, अब हम टी इनफाइनाइट की बात करते हैं। अब हम दूसरा सर्किट बनाते हैं। हमने कहा ये टी इनफाइनाइट, एट टी टेंस टू इनफाइनाइट, टी टेंस टू इनफाइनाइट की बात करेंगे। टी, ये टी टेंस टू इनफाइनाइट पे, जो टी है टेंस टू इनफाइनाइट की बात करेंगे। जब इनफाइनाइट बात करेंगे तो ये क्या होगा? फुल्ली चार्ज हो जाएगा हमारे पास। क्या कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। तब जो हम सर्किट बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा हमारे पास? सर्किट बनेगा इस तरह से। अब देखो बच्चा, ये हमारा EMF E है, रेसिस्टर R था, और ये हमारे पास क्या होगा? ये होगा हमारा, है ना। हमने कहा अगर किसी टाइम पे, हमने कहा किसी टाइम की बात करते हैं, अगर जनरल टाइम की बात करते हो, तो अगर हमारे पास चार्ज Q होता है ना, अगर इस पे प्लस Q है, इस पे माइनस Q होता हमारे पास, इसका पोटेंशियल हमने कहा, चलो इसका पोटेंशियल हमने कहा दिया 0, इसका हमने कहा 0, तो 0 इसका क्या होगा? E हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे E हो जाएगा, है ना। तो अब इसका क्या होगा? इसका पोटेंशियल क्या होगा बच्चा? बताओ। E माइनस Q/C होगा। क्या होगा? E माइनस Q/C। तो इसका जो पोटेंशियल होगा कितना होगा? E माइनस Q/C। सो सेम, सो क्या होगा? E माइनस Q/C, है ना। सो E माइनस Q/C हमारा होगा यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ जब ये फुल्ली चार्ज जब हो गया, जब फुल्ली चार्ज होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो रुक जाएगा, करंट फ्लो रुक जाएगा, है ना। तो जब करंट फ्लो रुक जाएगा, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा हमारा? I0 होगा हमारा, है ना बच्चा। हमारा क्या होगा? I0 होगा, चूंकि ये पोटेंशियल हमारा 0 है। और अगर हम बात करते हैं, हमने कहा कि चलो करंट इसमें हम कहा किसी टाइम पे लिखते हैं I करंट। सो I हमारा कितना होगा? I हो हमारे पास Q माइनस, सॉरी, जो हमारा I होगा वो होगा E माइनस Q/C, दिस पोटेंशियल माइनस 0/R, यही कहेंगे ना। किसी टाइम t पे हमने क्या लिखा यहाँ पे? दिस इज माई I, सो दिस इज माई I हमारा ये होगा। किसी टाइम की बात करते हैं। अगर ये इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम पे ये फुल्ली चार्ज हो गया। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो हमारा क्या होगा? जब फुल्ली चार्ज हो गया तो करंट क्या होगा हमारा? 0। सैचुरेटेड स्टेट में उसको बोलेंगे, जब फुल्ली चार्ज हो गया तो करंट हमारा 0 हो जाएगा। जब करंट हमारा 0 हो गया बच्चा, देखो ये हमारा 0 होगा, है ना। एट सैचुरेटेड स्टेट, एट टी टेंस टू इनफाइनाइट की बात करते हैं, तो I क्या होगा? I हमारा 0 होगा। जब 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हमारा 0 हो गया, है ना, ये 0 हो गया। सो हमारे पास क्या हो गया? E माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। सो Q कितना हो गया हमारा? EC हो गया हमारा, EC, है ना। ऐसे भी जब फुल्ली चार्ज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसके क्रॉस EC हो जाता है ना। तो देखो अब ये हमारा, देखो क्या, ये हमारा ये भी EC है, सॉरी, ये हमारे पास Q क्या है? QEC है, CC कट गया, तो इसे क्रॉस ये पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया पोटेंशियल, चूंकि हमारे पास E माइनस Q/C 0 हो गया। तो ये हमारा क्या? E माइनस Q/C 0, सो 0 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 हो गया, 0 हो गया। इसके क्रॉस सारा पोटेंशियल इसके क्रॉस हो गया, तो ये क्या होगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। करंट फ्लो रुक जाएगा। करंट के सेंस में देखोगे तो ये इनफाइनाइट रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि करंट ही नहीं है, करंट ही नहीं है बच्चा। जब करंट नहीं है तो क्या होगा? ये इनफाइनाइट रेसिस्टर का बिहेव करेगा। अगर फुल्ली चार्ज नहीं है, अगर फुल्ली चार्ज नहीं है तो करंट इसमें कितना होगा? करंट कितना होगा इसमें? जो करंट इसके थ्रू होगा हमारे पास, वही करंट इसमें हमारा होगा। करंट कितना होगा? किसी टाइम पे हमारे पास ये होगा करंट, किसी इंस्टेंट पे। जब फुल्ली चार्ज हमारा हो गया तो ये हमारे पास करंट 0 हो गया। जब करंट 0 हो गया तो हमारे पास क्या होगा? QEC के बराबर हो गया फुल्ली चार्ज पे, तो करंट 0 मीन्स, चूंकि Q वेरिएबल है हमारा, पहले T0 पे Q कितना था? ऐसे Q के साथ देखो, T0 पे Q कितना था? 0 था। Q बराबर के एक बार इतना आ जाएगा, इसका वैल्यू इतना आ जाएगा, सो Q/C हमारा क्या होगा? E के बराबर हो जाएगा, है ना, चूंकि ये तो बढ़ रहा है ना। ये Q क्या है?
क्यू हमारा इंक्रीजिंग है टाइम के साथ साथ, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम इसी के बराबर हो सकता है इस पे चार्ज। तो जब मैक्सिमम चार्ज अटेंड कर लिया, जब फुली चार्ज हो गया, तो जब फुली चार्ज हो गया हमारे पास, देखो यहाँ पे जब ये फुली चार्ज हो गया तो क्या हो गया, ये जीरो हो जाएगा, बराबर के ये इसके बराबर आ जाएगा ये टर्म, तो जीरो हो गया, करंट जीरो। जब करंट जीरो हो गया हमारे पास, है ना, इनफाइनाइट टाइम पे होगा, करंट जीरो हो गया तो हमारे पास ये क्यू आ गया। तो जब करंट जीरो हो गया तो क्या हो गया, ये इनफाइनाइट रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा। तो क्या करूँ उसको, उसको मान ले इस पॉइंट का नाम कुछ और रख ले, इस पॉइंट का रख ले एक्स, इसका नाम रख ले वाई, तो क्या हो गया, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके, मीन्स इनफाइनाइट रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा। और रेसिस्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, चूंकि करंट ही नहीं है, करंट ही नहीं है, तो इसे अगर पोटेंशियल तुम जीरो लिखते हो, इसे अगर जीरो लिखते हो, पोटेंशियल इसका ईएमएफ ई लिखते हो, ई ई ई इसका भी ई हो गया, ऐसा क्या है, जीरो जीरो जीरो, इसका भी जीरो हो गया, जीरो 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 होगा पोटेंशियल। ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा एक तरह से, चूंकि करंट ही नहीं है। ओके, सो ये ओपन सर्किट, ये एयर एक तरह से वैक्यूम, तो वैक्यूम तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा ना, इनफाइनाइट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सो अगर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो जिस ब्रांच में वो कैपेसिटर, उस पूरा ब्रांच को फेंक दो और वहां पे इनफाइनाइट रेसिस्टर लगा दो। ठीक है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, कब होता है, इनफाइनाइट टाइम पे। तो हम सैचुरेटेड स्टेट की बात कर, जब फुल्ली चार्ज हो गया तब बात कर रहे हैं। अभी जो हम पढ़े हैं, हम इसको पढ़े हैं, इस दो टाइम को। एक तो जस्ट T0+ तो पढ़े ही नहीं है, ये तो T0+ की बात जब जस्ट चार्जिंग स्टार्ट होता है तब की बात है। हम पढ़े हैं, हमेशा इसकी बात किए हैं, सैचुरेटेड स्टेट की बात किए हैं, जब कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो गया तब बात किए हैं। तब के लिए हमारे पास सर्किट ये बनता है। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आज, ये बात सारे बच्चों को समझ में आया है? तो अभी इसमें इतना ही पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, कि सपोज कीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, और रेसिस्टर है, ओके, और आपके पास एक बैटरी है। सपोज करो बैटरी है, ओके। अगर हमारे पास ईएमएफ ई है, मान लो ई इक्वल टू ले ले 10 वोल्ट ले ले, और ये ले ले 2 ओम ले ले, ये 2 ओम ले ले, ये हो गया हमारे पास, ये 5 ओम हो गया, और ये 3 ओम ले ले। ओके बच्चा, और इसके पास हमने, हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया। ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है। मान लो C1 हमें गिवन है, C1 इक्वल टू मान लो 5 माइक्रोफैराड है, ओके, और C2 हमारे पास मान ले 1 माइक्रोफैराड है। इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है। अब कहेगा C1 पे चार्ज कितना होगा, C2 पे चार्ज कितना होगा, C1 का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, C2 का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा। तो कैसे करेंगे हम, तो हम सैचुरेटेड स्टेट की बात करते हैं। जब सैचुरेटेड स्टेट की बात करेंगे तो क्या करेगा, ये इनफाइनाइट रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, ये भी इनफाइनाइट रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो क्या होगा हमारे पास, इधर से जो करंट हमारा जाएगा, मान लो कैपिटल आई जाएगा हमारा, कैपिटल आई, तो इधर तो जाएगा नहीं, चूंकि ये तो इनफाइनाइट रेसिस्टर बिहेव करेगा। सो इसके थ्रू करंट क्या होगा, इसके थ्रू करंट जीरो हो गया, नो करंट, है ना। सो इस ब्रांच में भी करंट नहीं जाएगा, इसमें भी करंट नहीं जाएगा, इसमें भी करंट हमारा क्या होगा, इसमें भी करंट नहीं जाएगा, चूंकि इधर से करंट जाता, इधर से कुछ आता, कुछ इधर से आता, लेकिन इधर तो करंट ही नहीं आएगा, चूंकि कैपेसिटर है। इसको जब चार्ज मिलेगा, इधर से चार्ज मिलेगा तब तो इधर से आएगा कुछ। सो इधर से जब सप्लाई ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो इसमें भी कोई करंट नहीं आएगा। जब करंट नहीं आएगा तो क्या होगा, अब इसको ब्रांच को फेंक दीजिए, अब फेंक दीजिए पहले, फेंकने के बाद अब देखो, ये सब मैं 10th क्लास का थोड़ा सहारा ले रहा हूँ, आप लोग पढ़ चुके हो 10th क्लास में, कि जो भी करंट जाएगा यहाँ से इधर से जाएगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से जाएगा, फिर इधर से घूमकर इधर से घूमकर इधर से घूमकर जाएगा। सो दिस इज माई लूप, हमारे पास ये लूप है ना। अब इस लूप की जब बात करते हैं, चलिए नोमेनक्लेचर कर देते हैं। इसका हमने कर दिया 0 वोल्ट, इसका हमारे पास हो गया ई, हो गया ई, इसका हो गया ई, है ना, ये हो गया 0, है ना। अब देखो, जो भी करंट है हमारे पास, इधर से ही करंट आएगा ना, करंट ऐसे ही आएगा। तो सारा रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। 10th क्लास में तो इतना पढ़े हो ना, इतना पढ़े हो ना, है ना सारे बच्चे। तो क्या होगा हमारे पास, ये कितना रेसिस्टर हो, 5 3 8 2 10, 10 ओम रेसिस्टर हो गया। सो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया, दिस इज माई 10 ओम हो गया। नाउ तो करंट कितना हो, जो हमारे पास करंट आई होगा, कैपिटल आई से कैपिटल आई कितना होगा बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस, लूप का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट है। सो 10 वोल्ट ओवर 10 ओम, सो दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर, चूंकि वोल्ट ओवर एम इज इक्वल टू एम्पियर होता है, 1 एम्पियर करंट जाएगा हमारा।
तो जब 1 एम्पियर करंट जाएगा तो हमने कहा अगर करंट इधर से 1 एम्पियर करंट जा रहा है ना, इसमें भी 1 एम्पियर करंट जाएगा, तो इसमें भी 1 एम्पियर करंट जाएगा, सेम 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 इसमें भी 1 एम्पियर करंट जाएगा। अब अभी देखिए यहाँ पे, अभी जैसे हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि हमारे पास करंट के डायरेक्शन में अगर चलते हैं, इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो देयर इज ड्रॉप इन पोटेंशियल, देयर इज ड्रॉप इन पोटेंशियल, हाउ मच, आई आर, करंट डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप होता आई आर, है ना। तो अगर इस फंडा का अगर यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो हमने कहा इसका ई है मीन्स 10 वोल्ट हो गया, सो ये हमारा 10 वोल्ट हो गया हमारे पास, 10 10 10 10 10। अब आई आर घट गया तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, आई आर घट गया बच्चा, है ना, कितना हो गया 5 × 1 कितना हो गया 5 घट गया, तो 10 में 5 घट गया कितना होगा, इसका होगा 5 वोल्ट हो जाएगा, इसका कितना होगा 10 वोल्ट होगा, इसका 5 वोल्ट 5 वोल्ट, फिर इसमें करंट घट गया आई आर कितना 3 3 × 1 3, तो 3 घट गया तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो गया 5 में से 3 चला गया 2 वोल्ट हो गया इसका 2 वोल्ट। ऐसे चलोगे ऐसे भी चल सकते हो आप इन द अपोजिट टू द करंट, करंट का अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है, कितना आई आर, तो पोटेंशियल इंक्रीज का आई आर कितना हुआ हमारे पास 2 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट, ऐसे भी 2 वोल्ट आ गया, सो 2 वोल्ट इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट हो गया आपके पास 2 वोल्ट, इसका 5 5 5 है, देखो कंडक्टर है, करंट भले नहीं है पोटेंशियल तो होगा ना, 5 वोल्ट 5 वोल्ट इसका हो गया 5 वोल्ट हो गया, इसका इसका कितना हो गया, ये होगा 10 वोल्ट हो गया, इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, ठीक है बच्चा। अब सारे कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तुम कैपेसिटेंस तो तुम्हें पता ही है, तो चार्ज निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल ही गया, एनर्जी निकल जाएगा, जो पूछता है हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है बच्चा, अब सारी का क्लियर है बेटा, लक्ष्य क्लियर है। तो अब इस पे जो वेस्ट जो भी क्वेश्चन था एक्सेप्ट टाइम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। टाइम कांस्टेंट जो टाउ होता है वो मैं पढ़ाऊंगा अलग से, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में बताऊंगा, अभी यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस केस में आपको स्टडी, हम कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं, जब फुल्ली चार्ज हो गया, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाला हम स्टडी कर रहे हैं। टी इज इक्वल टू तो कुछ नहीं होता, टेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि इक्वल टू तो आप कर ही नहीं सकते, जब टी टेंस टू इनफाइनाइट मीन्स जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तब की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तब तो उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, ओके। सोच कीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, मान ले ये कैपेसिटर है, दिस इज योर C1, है ना, और ये V1 वोल्ट से चार्ज किया गया है, ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास माइनस है, ये पॉइंट, ये प्लस माइनस आपको इस तरह से दिया रहता है ना, यही है ना, ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है ना हमारे पास कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है और बैटरी से इसको जोड़े थे, इसका पोटेंशियल और बैटरी का V1 है ना, और ये हमने कहा कि इसके क्रॉस ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का नेगेटिव, ये शो करता है ना, इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब क्या है, ये है, ओके। चार्ज कर दिया मीन्स फुल्ली चार्ज, इस पे चार्ज कितना होगा, मान लो Q1 है, इस पे माइनस Q1 चार्ज है, एंड Q1 चार्ज कितना होगा, चूंकि फुल्ली सेट में लिखा गया है, Q1 चार्ज कितना होगा, जब फुल्ली चार्ज है तब लिखा गया कितना होगा, C1 × V1, सो इसका मतलब ये होता है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, कि आपको चार्ज दिया हुआ है, सपोज करो तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, मान ले हमारे पास ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इस पे हमारे पास Q1, इस पे माइनस Q1 है, ओके, और स्विच लगा हुआ है इस तरह से, और दूसरा कैपेसिटर हमारे पास है, यहाँ पे भी स्विच लगा हुआ है, और हमारे पास तीसरा कैपेसिटर इस तरह से है, ठीक है बच्चा, और यहाँ पे भी आगे स्विच लगा हुआ है, इसी तरह से एक और कैपेसिटर मान ले है, ऐसे है, ठीक है बच्चा, ऐसे सब कैपेसिटर ही है, ये अनचार्ज है, ये मान ले 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ओके, और इसको कर ले ये Q1 है, और ये हमारे पास मान ले ये प्लस है ये माइनस है, सॉरी ये हमारे पास प्लस है ये माइनस है, और ये हमारे पास दिस इज माई 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इस पे मान ले Q2 है, इस पे माइनस Q2 होगा, ओके, और ये हमारे पास मान ले ये 4 माइक्रोफैराड ले ले, ठीक है बच्चा, हमने कह दिया इसको, ये कह दिया हमने, ये हमारे पास प्लस है ये माइनस है, और इसको ले ले Q3, इसको माइनस Q3 ले ले, एंड इट्स गिवन टू यू, सपोज कर ले Q1 तुम्हारे पास मान ले 15 माइक्रोकूलम है, एंड Q2 तुम्हारे पास सपोज कर ले
Q2 भी कर ले, मान ले 15 माइक्रो कूलम, मान ले हमने कर दिया, Q2 भी हमारे पास 15 माइक्रो कूलम है, ठीक है। और इसको कर ले, कितना कर ले, ये मान ले Q3 हमारे पास कर ले, मान ले 80 माइक्रो कूलम हमने कर दिया, Q3 का हमने कहा 80 माइक्रो कूलम है, ओके। ये सिचुएशन है, कोई भी अभी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब हमने क्या किया, सडन हमने इसको सबको कनेक्ट कर दिया, कब, t इज इक्वल टू 0 पे हमने सबको स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, ओके। सो t इज इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया। कुछ अपना रेसिस्टर तो कुछ होगा ही सिस्टम का अपना, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है। जब ये सैचुरेटेड स्टेट गेन कर लिया, तो अब कहता कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट्स, हर एक प्लेट पे चार्ज कितना होगा, कैपेसिटर हर एक प्लेट पे चार्ज कितना होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये हमारे पास आ गया, जब ये फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट में आ गया, तो हमने सर्किट बनाया फिर से, है ना बच्चा, सर्किट हमारा ऐसे ही बनेगा ना। और हमें नहीं मालूम कि चार्ज हमारा कितना फ्लो किया, किधर फ्लो किया। हम आर्बिट्रेरी हमने कहा, चूंकि लूप हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने कहा इस लूप में आर्बिट्रेरी हमने कहा चलो इस पे चार्ज हमारा फ्लो कर गया, एक्स चार्ज फ्लो कर गया। तो जब एक्स चार्ज फ्लो किया ना, जिस पे जो चार्ज था वो तो पहले लिखेंगे, और उसके बाद फिर जो एक्स चार्ज आया है वो भी दिखा देते हैं ऊपर से। तो जो भी चार्ज था हमारे पास, देखो बच्चा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्लस Q3 था, यहाँ पे माइनस Q3 था। अब एक्स इधर से आया, एक्स इस पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और आएगा हमारे पास, क्या होगा, पहले हम इनिशियल चार्ज पहले लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास Q2 था, यहाँ माइनस Q2 था, यहाँ पे हमारे पास Q1 था, यहाँ पे माइनस Q1 था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 चार्ज था, है ना। अब हमारा ये जब इसको करने के, स्विच कंप्लीट करने के बाद जो चार्ज आया है, जिस पे आया इस पे प्लस एक्स आएगा हमारा, है ना। इस पे देखो निकला, इससे निकल रहा, इस पे देखो निकल रहा, इस पे आया, इस पे देखो आ रहा है, इससे निकल रहा, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस एक्स, यहाँ क्या होगा माइनस एक्स होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स हमारा हो गया, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, चूंकि 0 चार्ज था यहाँ पे। सो दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। अब हम क्या है हमारे पास, हम अब जूम करेंगे, नेट चार्ज, नेट पोटेंशियल, सॉरी नॉट चार्ज, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज 0, जो कि हमें पता है ना। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप हम 0 की बात करते हैं अगर, तो लिखो, हम चलते हैं यहाँ से, चलते हैं यहाँ से, मीन्स यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलकर अगर यहीं पहुंच जाए फिर से, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0, एक इक्वेशन एक अननोन हमारा होगा, है ना बच्चा, ये होगा ना। तो चलो करो, कैपेसिटेंस भी लिख देते हैं सो दैट कि हमें वो लिखने में आसानी हो। ये हमारे पास 1 माइक्रोफैराड है, ये हमारे पास कितना है 2 माइक्रो, दिस इज माई 2 माइक्रोफैराड, और ये हमारे पास 4 माइक्रोफैराड है, और ये क्या हमारे पास 3 माइक्रोफैराड है। हमने आर्बिट्रेरी ले लिया था, कुछ वैल्यू ले लिया था इस तरह की हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। तो चलिए हम इक्वेशन बनाते हैं, यहां से नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 क्या होगा जल्दी बताओ, माइनस, ड्रॉप मीन्स माइनस, यहां से यहां पहुंचे तो कितना है, चार्ज कितना है बच्चा, Q1 प्लस एक्स बाय 1, है ना, माइनस यहां से चलते हैं तो कितना हो गया, चार्ज कितना है इस पे, एक्स ओवर कितना है 2 माइक्रोफैराड, है ना। फिर यहां से यहां पहुंचते हैं, माइनस लिखते हैं, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है माइनस Q3 प्लस एक्स ओवर कितना है 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पहुंच गए। फिर सिर्फ माइनस मीन्स ड्रॉप, फिर लिखते हैं क्या, इस पे चार्ज कितना है Q2 प्लस एक्स है, तो Q2 प्लस एक्स, सॉरी प्लस एक्स ओवर कितना है 3, सो 3 यहीं पहुंच गया, ये जो कितना होगा 0, है ना बच्चा। सो ओके, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो एक इक्वेशन एक अननोन, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो Q1 बाय 1, Q1 कितना हमारे पास है 15 है ना बच्चा। तो इसको सॉल्व करते जाओ, इसको सॉल्व जब करोगे तो क्या होगा, इसको खोलते जाएं तो माइनस ऑफ Q1 बाय 1 कितना हो गया बच्चा जल्दी बोलो। चलो अभी ब्रैकेट में लिखते हैं, Q1 बाय 1 कितना हो गया, तो 15 बाय 1, तो इतना 15 सर माइक्रो कूलम है, सब म्यूसी है, कितना हो गया, ये हमारे पास 15 वोल्ट हो जाएगा, 15 प्लस एक्स बाय 1, है ना, माइनस एक्स बाय 2, है ना, माइनस Q3 बाय 4, Q3 कितना हमारे पास है, Q3 हमारे पास 80 है, 80 बाई 4 कितना होगा 20, तो क्या होगा, यहाँ होगा माइनस 20,
-20 प्लस x बाय 4 माइनस Q2 कितना है? Q2 हमारे पास है 15/3 5 है ना, तो क्या होगा यहाँ पे बच्चा? सो 5 प्लस x बाय 3 इज इक्वल टू 0। गौर से देखना यहाँ पे, अब जो है एक साथ हम लेते हैं, यहाँ पे -15 नंबर को एक साथ लेते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, माइनस +20 है ना, +20 यहाँ पे क्या होगा? सो -5 हो गया है ना, इज इक्वल टू, इसको अब इधर ले आओ, चूंकि सब x माइनस में आएगा, कितना हो गया? x कॉमन ले ले, क्या हो गया? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू हम किए ही थे इधर है ना, ओके, चूंकि x उधर लगे थे। गौर देखना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, एक चीज दिखाऊंगा। तो ये क्वांटिटी हमारा क्या हो गया? दिस इज 0 हुआ बच्चा। अब देख यहाँ पे, सो ये भी हमारा क्या होगा? x क्या होगा हमारे से? 0, चूंकि ये तो 0 है ही नहीं, देयर इज नो 0। और ये क्या है? इनफैक्ट दिस इज C इक्विवेलेंट। कैसे? सारा सीरीज में है, सारा सीरीज में क्या 1/1 है ना, देखो यहाँ से चले 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, यही ना हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट। और Q चार्ज है, x चार्ज है, x चार्ज है, तो क्या है? दिस इज माई x चार्ज ओवर C इक्विवेलेंट है हमारे पास, दिस इज माई C इक्विवेलेंट है ना, तो है ना। अब देखो गौर से देखना तुम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जल्दी बताओ, ये कितना है? बोल बच्चा, बोलो ना। 80/4 20। अगर तुम इसको 0 लेते हो तो ये होगा 20 होगा। गौर से देखना तुम, इसके क्रॉस 20 वोल्ट इधर है नाउ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच्चा? जल्दी बताओ, ये क्या है? ये होगा 5 इधर है ना, ये 5 वोल्ट ऊपर से नीचे होगा, ये 5 वोल्ट। इसके क्रॉस कितना है? 15 वोल्ट, ऐसे 15 वोल्ट है, यानी कि बैटरी उल्टा जोड़ा गया होगा इसको 15 वोल्ट ऐसे और 5 वोल्ट ऐसे 20 वोल्ट। सो अगर तुम चलते हो यहां से यहां पहुंचते हो, ये तो 0 हमने ले लिया, ये हमारे पास क्या है? ये बच्चा कितना है? ये हमारा 20 वोल्ट है। 20 में इधर पोटेंशियल ऐसे इस डायरेक्शन में है, मींस हाई, ये बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, तो क्या होगा? -5 हुआ, तो क्या होगा? यहाँ का 15 हो गया, 15 हो गया ना बच्चा यहाँ पे। और देखो फिर से उल्टा जुड़ा हुआ, बैटरी उल्टा जुड़ा, ये प्लस है ये माइनस है, फिर से 15 गिर गया, क्या वहां पहुंचे? 0 पहुंचे। पोटेंशियल लिखना सीखो, देखो गौर से, हमने कैसे 0 ले लिया, इसका 20 हो गया, क्योंकि ये माइनस से प्लस। बैटरी हमारा कैसे जुड़ा हुआ? बैटरी हमारा ऐसे है, इसमें ऐसे है ना, इसमें बैटरी कैसे है? इसमें बैटरी हमारा ऐसे बैटरी है, इसमें बैटरी कितना है? कैसे बैटरी? इसमें बैटरी का बड़ा छोटा ऐसे जुड़ा हुआ है। तो सब देखो, ये एडिट यहां से यहां तक, तो ये देखो यहां से चले हैं, तो यहाँ 15 5 घटा, यहाँ 15 घटा, तो 20 घट गया, ये 20 बढ़ाया था, 20 घटा दिया, तो यहाँ भी पोटेंशियल 0, यहाँ पोटेंशियल 0। पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 है तो जोड़ोगे भी तो चार्ज होगा नहीं, चार्ज विल नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज 0 होना नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको हमने एक बार बताया था, आपको जब ये क्वेश्चन कराए थे हम एक बारी, आपको याद है कि हमारे पास इस तरह से था और हमारा स्विच यहाँ पे लगा हुआ था। आप इस क्वेश्चन को याद कीजिए, यहाँ पे स्विच था हमारा और हमने कहा था ये 50 था है ना, यहाँ था 0, तो अगर ये पॉइंट हमने कहा था A, यहाँ पे B लिया था है ना, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस था। ऑल दो इस पे चार्ज, इस पे जो चार्ज था, इस पे चार्ज हमारा क्या था? इस पे चार्ज हमारा 0 था, इसे भी चार्ज हमारा 0 था, बट स्विच जब हमने इसका पोटेंशियल निकाला था, इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, तो जब हम चार्ज इसको कनेक्ट किए थे तो चार्ज फ्लो किया था। चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो चार्ज क्यों फ्लो करेगा? सो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, x 0 हुआ। ओके नाउ अब ऐसा कीजिए, अब एक काम करो, पोलरिटी उल्टा कर दो। पोलरिटी उल्टा करो, कैसे करोगे? किसी एक का भी कर दो, नहीं सबका करना तो किसी एक का कर दो। हमने कहा चलो इसको प्लस इसको माइनस बना दे, इसको माइनस इसको प्लस बना दे, तो क्या होगा? 5 वोल्ट उधर हो गया, तो कितना होगा? ये हमारे पास 20 5 यहाँ 25 हो जाएगा, ये 10, ये कितना गिराया? 5 ही गिराया ना, तो पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। ये कितना हमारे पास है बच्चा? ये कितना बच्चा? बोलो ना, ये 0 है, ये 10, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, अब ये 0 नहीं आएगा। अब करके देखिए,
जब करके देखे तो क्या होगा, यहाँ पे इसको प्लस बना दें, प्लस बना दें बच्चा, प्लस बना दें तो प्लस यहाँ क्या होगा 10, ये 10, इट विल बी 10, 10/C इक्विवेलेंट। चार्ज कितना हुआ 10/C इक्विवेलेंट। चूंकि इस पूरे लूप में हमारा 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पूरे लूप में 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया हमारे पास, है ना। तो नेट कैपेसिटेंस चूंकि सीरीज में हमारा है, जब सीरीज में है तो पोटेंशियल नेट कैपेसिटेंस 1/C करके निकाल लिया, है ना। तो हमारा चार्ज कितना होगा, तो चार्ज हमने कहा x ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप कितना, तो 10 होता हमारा, है ना। कुछ और उल्टा पुल्टा कर दोगे तो वही उल्टा पुल्टा जो भी पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे आएगा। सो नेट पोटेंशियल ड्रॉप मींस किसी लूप में जब भी कुछ आप रीअरेंजमेंट करते हो तो देखो कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ। सो नेट पोटेंशियल डेल्टा भी ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल टू x चार्ज विल फ्लो, इतना चार्ज फ्लो होगा आपका, ठीक है। ये फास्ट करने का तरीका है, इस पे IIT में भी बहुत क्वेश्चंस आया हुआ है। क्लियर है, अब क्लियर है बच्चा। तो कितना चार्ज फ्लो किया आप निकाल सकते हो इसमें, और नहीं ज्यादा सोचते तो मत सोच कुछ अपना, अगर कुछ सुझाई दिखाई नहीं देता है तो जो हमने कहा था जो बेसिक था फंडामेंटल उसे करके आइए, कीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा, अपने आप एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना चार्ज फ्लो किया। अगर नहीं दिखता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो